हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं। आपके जो भी पर्सन हैं उनकी एनर्जी निकाल रहे हैं आप की रीडिंग में। आज देखते हैं आपकी रीडिंग में आपके पर्सन की क्या एनर्जी निकल कर आती है आज। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आज की रीडिंग को करने में मेरी हेल्प कीजिए। क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। टॉवर, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, स्टार, ओके, एट ऑफ सोर्स, टू ऑफ wands, क्वीन ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है किंग ऑफ wands। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जीवन में चमक दमक के पीछे पीछे भागने वाले पर्सन हैं और अभी की जो एनर्जीज हैं उसमें कुछ बातें आई हैं खुलकर, जो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। पहली बात, यहाँ पर इस पर्सन को बार बार ये चीज़ याद आती है कि आपका और इनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है और इसके बाद से आपने अपनी लाइफ में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है और इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। यहाँ पर इस व्यक्ति के द्वारा ऐसा बहुत कुछ किया गया है जिसकी वजह से आपने एक सिंगलहुड को और एक ऐसी चीज़ को प्रेम करना, अपने सिंगलहुड को एंजॉय करना, मतलब अपने अकेलेपन से प्रेम करना और एक अपनी अंतरात्मा का जो प्रेम है वो कहीं और समर्पित कर देने का पथ चुन लिया। इनको छोड़ना पसंद किया है आपने। यहाँ पर आपने इस स्थिति में पहुँचने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और इस इंसान के बस की नहीं है कि ये सब जो जितनी भी टॉक्सिसिटी है अगर इनके साथ की जाती तो ये बर्दाश्त कर पाते। पॉसिबल नहीं है इसके लिए, इस इंसान के बस की ही नहीं है। इतनी सहन शक्ति रखना इनके बिल्कुल इनके हाथ में नहीं है। यहाँ पर ये इंसान जवाब देने में असमर्थ है कि आप इनके बिना खुश कैसे हैं। लोग इनसे पूछते हैं कि अरे यार, मैंने तो तुम्हारे पर्सन को बड़ा पार्टी वार्टी करते देखा और तो बड़ा खुश है, सोशल मीडिया पे भी डालते रहते हैं। आप वो तुम ऐसा बोलते हो कि तो बेकार थे, ये थे वो थे, जो भी है, और मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हारे बिना कोई उदास है या परेशान है। वो तो अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया, तो मस्त है। तो इस इंसान को स्वीकार करना पड़ रहा है, हाँ भरना पड़ रहा है कि हाँ मैं। जब लोग इनकी खींचातानी करते हैं ना, यहाँ गॉसिप का भी कार्ड आया है, गॉसिप दिख रही है यहाँ पर, लोग इनकी खींचातानी करते ना कि अरे यार तुमने तो अपनी ज़िंदगी में इस पार्टनर को चुन लिया, उस पार्टनर को चुन लिया है, और तुम तो कहते थे कि वो ख़राब है, ऐसा वैसा। जो आपकी पत्नी है या पुराने एक्स हैं, ये वो भी बढ़िया रह रहे हैं यार, आपके बिना कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब तुम भी यार गड़बड़ तो हो कुछ, क्योंकि तुमसे पीछा छुड़ा के वो खुश क्यों है। तो इनको जो है सच को स्वीकार करना पड़ रहा है, ऑलमोस्ट उगलना पड़ रहा है मुंह से कि हाँ इनसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। करंट एनर्जी में आपके पर्सन को आप बहुत सक्षम व्यक्ति लग रहे हैं और इनको लग रहा है कि आपको अपने पर बहुत आत्मविश्वास है, जो कि इन्होंने रिश्ते में रहते हुए सब आपको दबा कुचला समझ लिया था कि इनके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर फीमेल थी तो बहुत लूटपाट मचाई है इन्होंने, कहीं का नहीं छोड़ा, ना घर का ना घाट का। आपको इन्होंने इस तरह से बांध के रखा था कि इनके अलावा आपके जीवन में कोई रिश्ते नहीं थे, सबको ख़त्म कर दिया था, सबसे लड़ झगड़ के सबको अलग कर दिया था, सबको अलग करवा दिया था आपसे। आप ऐसे बंधे हुए, ऐसे जकड़े हुए महसूस करते थे कि बिल्कुल आगे पथ देखने के लिए आंखों में रोशनी नहीं है ना, अपना काम करने के लिए शरीर में ताकत नहीं है, बिल्कुल डिप्रेस्ड कर दिया था इस इंसान ने आपको। तो यहाँ पर इनको लग रहा है कि अभी आपने अपने जीवन इनसे पूरी तरह से अलग कर लिया है और आप पहले की तरह अब इनको इंटरटेन भी नहीं करेंगे। आपके जीवन में आपने माइंडफुल डिसीजन ले लिए हैं, आप ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पर
इमोशंस की अब आपको भी कोई कदर नहीं है, खासकर इस इंसान के। यहाँ पर इनको उन सब बातों का भी सामना करना पड़ता है जो लोग इनके बारे में, इनके बिहेवियर के बारे में बातचीत करते हैं। इन्होंने जहाँ पर इंगेजमेंट की है या कमिटमेंट दिया है या जिनके साथ भी ये रह रहे हैं, उसके बारे में भी बातचीत होती है कि इस इंसान का एक पास्ट भी है जहाँ पर ये बुरा भला उनको कहता है, मतलब आप लोगों को, लेकिन ये इंसान भी कोई दूध का धुला नहीं है। आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि अभी आप अपने जीवन में कुछ ऐसी स्किल सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गए हैं। खासकर अगर ये कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो आपकी पर्सन है ये देख रही हैं कि दिनों दिन आप प्रगति कर रहे हो सकता है आपने कोई प्रारंभिक परीक्षा या कोई फिर इस एग्ज़ाम का कोई एक चरण पास कर लिया हो और आप लगातार अपने लक्ष्य के प्रति फोकस हैं। आपको इनमें कोई रुचि नहीं है, ऐसा यहाँ पर इनको लग रहा है। और ये जो आपका पैशन है, जो आपका तैयारी है, जिस भी पद पर आप जाना चाहते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके प्रति आपके मन में बहुत पैशन है। इस इंसान के लिए पैशन नहीं है, ऐसा इसको फील होता है। लक्ष्यों के प्रति पैशन है, आपको इसके प्रति कोई पैशन नहीं है। दिन रात एक कर दिया है आपने, अपने को उस कार्य में झोंक दिया है। तो इनको लगता है कि मेरे जो पर्सन है मेरे से इतने त्रस्त हो गए हैं, अंदर ही अंदर अपनी दुष्टताओं का आभास होता है इस व्यक्ति को कि मेरे पर्सन इतने त्रस्त हो गए कि मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। वो वक्त याद करते हैं जब आपके साथ ये मिले थे, इनसे आपकी मुलाकात हुई थी। आपकी उम्र इनसे कम हो सकती है और उस टाइम बहुत इनोसेंट थे आप। वो पल इनको याद आता है, रह रह कर याद आता है। ये व्यक्ति अभी भी बचकाना और एनर्जी वाइज मूर्ख है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी से गए या इन्होंने आपकी ज़िंदगी से आपको निकाल फेंका या आपको मजबूर कर दिया कि आप इनसे दूर हो जाएं। उसके बाद से आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के परिणाम स्वरूप एक बैलेंस बना पाए हैं और उस बैलेंस को ये व्यक्ति बिगाड़ने की कई बार कोशिश कर चुके हैं। इनको लगता है कि यार ये मेरे से दबता ही नहीं है, दबती नहीं है, डरता ही नहीं है, दबता ही नहीं है, इमोशनली ड्रेन ही नहीं होता, इसको बस जवाब चाहिए अपने प्रश्नों के, बिना जवाब सवाल किए ये घुसने नहीं दे रहा अपनी लाइफ में। ऐसी यहाँ पे बात है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि आपने पैसा कमाया है और अच्छी तरह से सक्षम होने की स्थिति में आप पहुँच गए, तो इस बात की इसको बहुत खुन्नस है। हो सकता है इनका पुत्र या पुत्री भी आपके पास हो, है ना, आपने इनकी कस्टडी आपके पास हो, इनके मतलब आपके बच्चे की कस्टडी आपके पास हो और उसके बाद आपने इस बच्चे को पालने के लिए इनसे फूटी कौड़ी ना मांगी हो। ये चीज़ भी इनको बर्दाश्त नहीं होती कि हाउ डेयर यू, ठीक है, मेरे तलुए चाटो, मुझसे खर्च मांगो। और अगर आप मेल भी हैं और ये कोई फीमेल रही हैं तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप इनसे कुछ अपेक्षा करो। आपने अपने पुत्र या पुत्री को बखूबी अच्छी तरीके से पाला है, इनसे कोई उम्मीद नहीं है आपको। बहुत टॉक्सिक फीमेल रही हैं ये। तो आपने जो है बहुत हार्ड वर्क करके आगे कदम बढ़ा दिया है और अब आप पलट के भी इस इंसान को नहीं देख रहे हैं, तो इस बात की खुन्नस भी इनके जहन में भरी हुई है। कुछ कार्ड्स निकालूंगी इनके। डिवाइन, इस रीडिंग के लिए मुझे कुछ कार्ड्स चाहिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के। You shocked me by moving on without me. Oh my God. मूव ऑन कर लिया है आपने, पैसा भी बढ़िया कमा रहे हैं आप। तो ये कह रहे हैं मैं शॉक्ड हो जाती हूँ, देख के हो जाता हूँ कि तुम मेरे बिना कैसे मूव ऑन कर रहे हो। लोगों को इतनी भ्रांति क्यों रहती है, मुझे कभी समझ में नहीं आई बात कि उनके बिना किसी का जीवन नहीं चलेगा।
मुझे लगता है ज़्यादातर रिश्ते इसी भ्रांति के कारण, इसी ईगो के कारण ख़त्म हो जाते हैं। वो व्यक्ति अपने आप को भगवान समझने लगता है, विधाता समझने लगता है दूसरे का। एक स्त्री समझने लगती है कि मेरे बिना ये बर्बाद हो जाएगा। एक पुरुष समझने लगता है कि मैं अगर इसको आधार नहीं दूंगा तो ये धरातल इसको कोई मिलेगा ही नहीं। ये सब चीज़ें ना, भ्रांतियाँ सब गड़बड़ हैं। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। आई नेवर एवर एक्सेप्टेड माई मिस्टेक। मैंने कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया। हाउ आई डिड इट। मैंने ये जो कर्म है, ये धोखा है, ये कृत्य है, कैसे कर दिया मुझे खुद नहीं पता। कैसे हो गया मुझसे, खुद से खुद ही पूछ रहे हैं कि कैसे हो गया। जो कर्म कर रहा है वो उसको खुद ही नहीं पता। मतलब इनोसेंट बनना, बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप इतने इनोसेंट नहीं हो, ठीक है ना, जितना आप बनते हो कि अरे मुझसे कैसे गलती हो गई, ये और वो फालतू की बातें हैं। सब गलतियां हो सकती है इंसान से, ठीक है। धोखा जो है ना, धोखा गलती नहीं होती है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। मैंने अपना असली चेहरा तुमसे छिपाया। आई हैव नार्सिसिज्म। नार्सिसिस्ट है ये व्यक्ति। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। लास्ट कार्ड निकालूंगी। तुम मुझे भूल गई हो। मैंने पहले ही कहा ना कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आपका ध्यान ही नहीं है, आपका अपने लक्ष्यों पर ध्यान है। कोई बड़ा लक्ष्य है, उसके प्रति आप समर्पित हैं, कुछ काम कर रहे हैं, है ना, और उसका एक पड़ाव आपने लगभग पार कर लिया है। और आप दूसरे पड़ाव के पहले आप किसी भी तरह से धोखे में, फ़रेब में, इल्यूज़न में, इस व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना चाहते, है ना। आपको जीवन का लक्ष्य मिल गया है, तो इनको लग रहा है कि तुम मुझे भूल गए हो। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। इनकी, आपके पर्सन की एनर्जी चेक इन किया मैंने आज। कितनी कैसी लगी, कितनी मैच करी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।